हैं दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जिस भी एक्सपेक्टेशन से, जो सोचकर आपने इस वीडियो को ओपन किया है, आपने जिन भी एमसीक्यू के लिए, जिस भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए आपने जिस वीडियो को ओपन किया है, आपकी वो प्रिपरेशन, वो एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चंस इस वीडियो से, एक टॉपिक से बाहर नहीं जाने वाला है। इस वीडियो में मैं ओवरऑल क्या फिक्स 33 नहीं 53 क्वेश्चंस इस वीडियो में कवर करूंगा, जिसमें पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड सारे के सारे जो एमसीक्यूज़ हैं, जो क्वेश्चंस हैं, जो बहुत एग्ज़ाम में पूछने वाले जाने वाले क्वेश्चंस हैं, है ना। इसमें वही क्वेश्चंस मैंने शामिल किए हैं जो बहुत बार एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट हुए हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। चाहे वो एसएससी सीएचएसएल का एग्ज़ाम हो, या व्यापम का एग्ज़ाम हो, या पीएससी प्री का एग्ज़ाम हो, किसी भी वनडे एग्ज़ाम में या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम में जहाँ पर जीएस का ये टॉपिक पूछा जाता है, वो उसमें ये क्वेश्चंस 100% आपके लिए लाभदायक रहेंगे, है ना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है ना। तो भाग 9, कौन सा भाग? भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अच्छा, पंचायती राज व्यवस्था को कोई संवैधानिक दर्जा कब मिला, ये बताएगा कोई मुझे? तो पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा मिला 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992 के तहत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था? तो 9वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था को शामिल किया गया है। 9वां भाग है। अनुसूची कौन सी है? अनुसूची है 11वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिका से संबंधित है? तो कौन सा भाग भारतीय संविधान का नगर पालिका से संबंधित है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू मिला। तो 74वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 1993 में, जिसमें नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान की 12वां शेड्यूल, यानी कि ये हो गया 12th शेड्यूल, यानी कि 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए। अच्छा, इसका आंसर क्या है? भारतीय संविधान में किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? तो 9A, 9 का, है ना। 9 में क्या था? 9 में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था और 9A में नगर पालिकाओं से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ मैं ना, ये ठीक है। संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? तो संविधान के भाग 4 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात की गई है। किस भाग में? भाग 4। भाग 4 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है। अच्छा, ग्राम पंचायतों से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, कोई बताएगा मुझे? तो आर्टिकल 40 राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भारत में ग्राम पंचायतों के बात कही गई है, अनुच्छेद 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो मैं आपको थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन बता ही चुका हूँ, आर्टिकल 48। संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? तो संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या संबंधित है? पंचायती राज्यों का कार्यक्रम। और 12वीं अनुसूची में राज्य की नगर पालिकाओं से संबंधित है। मूल अधिकार भाग 3 में सम्मिलित हैं। मूल कर्तव्य किसमें? 51A में मूल कर्तव्य दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिन्हें हम डीपीएसपी बोलते हैं। क्या डीपीएसपी न्यायालय में वाद योग्य हैं? तो नहीं है ना, नहीं है, न्यायालय में वाद योग्य नहीं है। मतलब वाद योग्य मतलब जिनके लिए आप किसी भी कोर्ट वगैरह में नहीं जा सकते। अगर कोई राज्य नीति निर्देशक तत्वों को पूरा नहीं कर रहा है तो ऐसा नहीं है कि आप वो इन्फोर्सेबल नहीं है ना। हाँ, मूल अधिकार इन्फोर्सेबल है। आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और 32 के अकॉर्डिंग आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान की 11वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया गया है? तो वही क्वेश्चन आ गया सेम ये, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? तो पंचायती राज प्रणाली सत्ता के केंद्रीकरण पर आधारित है, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है, प्रशासन व जनता के सहयोग पर आधारित है, या उपरोक्त सभी? तो आंसर होगा सेकंड, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। ठीक है, पंचायती राज देखो, विकेंद्रीकरण मतलब जो सत्ता है वो एक विकेंद्रित हो गई ना, मतलब बॉटम से टॉप की ओर जा रही है ना। सत्ता ऐसे जा रही है ना बॉटम से टॉप की ओर, तो सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है।
73वां संविधान संशोधन संबंधित है, तो 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज प्रणाली से संबंधित है, जो अभी मैंने आपको बता ही दिया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो बताइए किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अकॉर्ड में पंचायती राज व्यवस्था की क्या की गई है? पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया? बता दिया है मैंने, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया है। ठीक है, और 71वां संविधान संशोधन बताएगा कोई मुझे? 3 भाषाओं को जोड़ा गया ना, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इन तीनों भाषाओं को संवैधानिक भाषा का दर्जा दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया? तो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 9वीं अनुसूची को पहला संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, और 10वीं अनुसूची को कौन सा संविधान संशोधन? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट है अपना 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं को कितने कार्य सौंपे गए? तो पंचायती राज्यों को कितने, पंचायती राज जो संस्थाएं थी उनको कितने कार्य सौंपे गए? 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची में जो पंचायती राज व्यवस्था थी उसको कितने कार्य सौंपे गए? 97, 66, 47 या 29, यानी 29 कार्य। कार्य से यहाँ पर रिलेटेड पता है क्या? कार्य मतलब विषय। ये यहाँ पर जो कहाँ लिखा हुआ है, ये कार्य कितने विषय थे? सिंपल क्वेश्चन कर लो कि पंचायती राज व्यवस्था में कितने विषय हैं? तो पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय हैं। और नगर पालिकाओं के लिए कितने विषय थे? 74वां संविधान संशोधन हुआ था तो नगर पालिकाओं में 18 विषयों को सम्मिलित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित थे? कितने पद पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं के लिए आरक्षित थे? कोई बताएगा मुझे? तो 1/3 यानी कि 1/3, जो 1/3 पद थे वो पंचायती राज व्यवस्था में 73वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग महिलाओं के लिए आरक्षित थे। 73वीं संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना गया? तो समाज के किस वर्ग के पास में सत्ता आई? मध्यम वर्ग के पास, कृषक वर्ग के पास, पुरुष वर्ग के पास, या फिर महिला वर्ग के पास? तो किसके पास सत्ता आ गई? 73वें संविधान संशोधन को 1/3 भाग में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बोला गया ना, तो किसके हाथ में सत्ता आ गई? महिलाओं के, मतलब महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व शामिल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के लिए किस तरह के चुनाव का प्रावधान किया गया? देखो, इसमें क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जो पंचायतों के चुनाव होते हैं वो कैसे होते हैं? प्रत्यक्ष मतदान होता है, अप्रत्यक्ष मतदान होता है, या गुप्त मतदान होता है, या फिर खुला मतदान होता है? तो पंचायती राज व्यवस्था में प्रत्यक्ष मतदान होता है, डायरेक्ट वोट देते हैं हम, सरपंच को देते हैं ना, और गुप्त मतदान होता है। डायरेक्ट वोट देते हैं ना, और गुप्त क्या दिखा के वोट देते हैं? एक सेकंड, रबड़ रबड़ रबड़, अच्छा ये ऐसे मिटेगा पूरा। ठीक है, देखो, तो पंचायती राज व्यवस्था प्रत्यक्ष मतदान होता है, हम डायरेक्ट अपने सरपंच को चुनते हैं, और बैलेट पेपर के द्वारा चुना जाता है, यानी गुप्त मतदान होता है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष और गुप्त मतदान होता है। नेक्स्ट, पंचायती राज संस्था के निर्वाचन के लिए उत्तरदायी है, तो कौन उत्तरदायी है? पंचायती राज व्यवस्था के निर्वाचन, यानी कि जो पंचायतों का चुनाव है वो कौन करवाता है? कोई बताएगा? तो देखो, केंद्रीय निर्वाचन आयोग तो पंचायतों का चुनाव बिल्कुल नहीं करवाता है। पंचायतों का चुनाव कौन करवाता है? पंचायतों का चुनाव करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग। एक संसद तो करवाती नहीं है, विधानसभा कुछ करवाएगी नहीं, तो ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल हो गए हैं। केंद्रीय निर्वाचन आयोग तो ऊपर राष्ट्रपति
लोकसभा, राज्यसभा इनके चुनाव करवाती है, लेकिन पंचायतों के चुनाव करवाती है राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा। पंचायतों का चुनाव करवाया जाता है। भारत के पंचायती राज के प्रबल समर्थक कौन थे? तो आर्टिकल 40 ये गांधी जी से ही प्रेरित है। पंचायती आर्टिकल जो 40 है वो गांधी जी से ही प्रेरित है, जिसमें पंचायती राज व्यवस्थाओं को निर्माण करने की बात कही गई है। तो महात्मा गांधी इसके समर्थक थे। सिद्धराज ठड्डा, सही बात है, सिद्धराज ठड्डा भी पंचायती राज व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। राजीव गांधी भी पंचायती राज व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे। तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी पंचायती राज व्यवस्था के समर्थक कौन थे? उपरोक्त सभी, यानी कि महात्मा गांधी, सिद्धराज ठड्डा और राजीव गांधी सभी पंचायती राज व्यवस्था के संबंधित थे। भारत में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। तो अभी मैंने जैसा कि आपको बताया कि महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। 1/3 1/3 जो स्थान है महिलाओं के लिए आरक्षित है पंचायती राज व्यवस्था में। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? तो भारत में पंचायती राज, जैसा कि मैंने बताया अभी, 73वां संविधान संशोधन 1992 के अकॉर्डिंग 73वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। और 24 अप्रैल 1993 को भारत में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ। और सबसे पहले कहाँ हुआ? राजस्थान का एक जिला है नागौर, यहाँ से स्टार्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब हुआ? जैसा कि आपको बता दिया, भारत में पंचायती राज का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में पंचायती राज का प्रारंभ 1959 में हो गया था एक बारी। ये इधर हुआ था साउथ मद्रास वाले एरिया में, नहीं वहाँ तो नगर पालिका होता ना। ये चीज़ें अपन क्लियर करेंगे जरा थोड़ा सा ना। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष की गई? भारत में सबसे पहले पंचायती राज की व्यवस्था राजस्थान में 1959 में की गई। राजस्थान के नागौर में पंचायती राज की स्थापना की गई। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस राज्य में प्रारंभ की गई? तो राजस्थान और आंध्र प्रदेश में सबसे पहले भारत में पंचायती राज व्यवस्था प्रारंभ की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? इनडायरेक्टली क्वेश्चन हमसे पूछना चाहता है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, देखो सबसे पहले तो गांधी जी को याद कर लेना जैसे ही समुदाय की बात आ जाए। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम गांधी जी की बर्थडे वाले दिन यानी कि 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम को शामिल किया गया। भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत 2 अक्टूबर को की गई। 2 अक्टूबर 1952 को की गई। पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन है। तो पंचायती राज की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रतिवेदन किसने दिया? तो कौन सी एक समिति थी जिसने महत्वपूर्ण प्रतिवेदन दिया? सरकारी आयोग प्रतिवेदन, प्रशासनिक आयोग प्रतिवेदन, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन या फिर आनंदपुर साहिब प्रतिवेदन। तो बलवंत राय मेहता जो समिति थी वो पंचायती राज से संबंधित है, तो इन्होंने पंचायती राज से संबंधित महत्वपूर्ण प्रतिवेदन दिया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति कौन सी है? किसने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की योजना प्रस्तुत करने वाली समिति कौन सी है? तो सेम ही बताया, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण यानी कि पंचायती राज व्यवस्था के लिए प्रतिवेदन किसने दिया था? बलवंत राय मेहता समिति। जिस समिति में लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण और पंचायती राज की सिफारिश की, उसका सभापति कौन था? लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण किया और पंचायती राज की सिफारिश की, उस समिति का सभापति कौन था? तो अभी बात हो गई बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्था को कितने स्तर, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था को बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तर पर करने का सुझाव दिया? तो 3 स्तर पर करने का सुझाव दिया। बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन के अनुसार महत्वपूर्ण संस्था क्या है? महत्वपूर्ण संस्था बलवंत राय मेहता समिति के अकॉर्डिंग पंचायत परिषद समिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
1977 में केंद्र सरकार ने पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से किस समिति को नियुक्त किया? पंचायती राज संस्था की कार्यप्रणाली और ढांचे में सुधार लाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 1977 में किस समिति को नियुक्त किया? तो वो समिति का नाम था राजमन्नार समिति, रजनी कोठारी समिति, अशोक मेहता समिति या फिर नूरानी समिति। तो आंसर इज अशोक मेहता समिति। नेक्स्ट है आपका बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसाओं के आधार पर किस वर्ष पंचायत राज व्यवस्था को लागू किया गया? किस वर्ष पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया? तो 1959 पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? तो अशोक मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। 1977 में पंचायती राज व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए कौन सी समिति की अध्यक्षता, मतलब कौन सी समिति को गठित किया गया था या फिर किस समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो अशोक मेहता जो हैं, अशोक मेहता ने 1977 में जो पंचायती राज समिति बनी थी उसकी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया है, तो है ना। पंचायती राज संस्था के उच्चतम स्तर पर कौन है? अब उच्चतम स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था में कौन है? तो ग्राम सभा, पंचायत परिषद, जिला परिषद। तो इसमें सब में वैसे भी दिख रहा है कि जिला सबसे बड़ा होता है और जिला परिषद सबसे उच्च स्थान पर है। पंचायत समिति का मुख्य निष्पादन होता है, पंचायत समिति का मुख्य निष्पादन कहाँ होता है? प्रधान सरपंच करता है, जिलाधिकारी करता है या खंड विकास पदाधिकारी यानी कि बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, तो ये ही करते हैं खंड विकास अधिकारी। पंचायती राज की मुख्य उपलब्धि क्या है? ग्रामीण विकास, राजनीतिक चेतना का विकास, ग्रामीण समृद्धि या फिर ग्रामीण एकता। तो पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य ये है ना कि भाई लोगों को, ग्रामीण जो लोग हैं उनको भी राजनीति समझ में आने लगी, राजनीतिक चेतना का विकास कराना। ठीक है। नेक्स्ट है स्थानीय सांसद और विधायक किसके पदेन सदस्य होते हैं? स्थानीय सांसद और विधायक की बात चल रही है यहाँ पे। तो सांसद और विधायक ये बहुत बड़ा पद है, तो ग्राम सभा से संबंधित होंगे नहीं, ना तो गांव से संबंधित होंगे। तो आंसर है हमारा जिला परिषद। तो सांसद और विधायक पदेन सदस्य होते हैं जिला परिषद के, जो कि पंचायती राज व्यवस्था का सबसे उच्चतम स्तर है। खंड स्तर यानी कि ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति एक क्या है? परामर्शदाती समिति है, प्रशासनिक अधिकरण समिति है, सलाहकार निकाय है या फिर कोई नहीं है। तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति एक प्रशासनिक अधिकरण समिति है। क्या है? प्रशासनिक अधिकरण समिति है। ठीक है। पंचायत राज विषय है, तो पंचायत राज कहाँ का विषय है? पंचायत राज राज्य सूची का विषय है, ये तो अपने को वैसे भी पता है, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन यह कहता है कि ग्राम पंचायत में 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए? तो कौन सा अधिनियम कहता है? तो पंचायत से संबंधित तो एक ही जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ वो है 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, वही ये बात कहता है। पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो पंचायत स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? ये राज्य सरकार की बात चली कि राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो एक व्यक्ति होता है ग्राम सेवक करके, है ना, ये प्रशासनिक पद है, पंचायत सेवक या ग्राम सेवक बोलते हैं इसे, वो करता है। ठीक है। देखो बताऊँ ना, ये सब तो देखो चुन के जाते हैं। मुखिया, एक सेकंड, मुखिया ये तो सिलेक्ट होता है, सरपंच को भी चुनते हैं हम, पंचायत समिति लोगों की बनी होती है, लेकिन जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम दे के आता है, जो पास होकर आता है, वो है पंचायत सेवक यानी कि ग्राम सेवक जिसे बोलते हैं, सेक्रेटरी, वो करता है राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व। पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए। तो पंचायत चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। पंचायती राज संस्था में अधिकतम आय का स्रोत कितना है? कि भाई सबसे ज़्यादा जो पंचायतों को आय मिलती है, जो टैक्स मिलता है, जो पैसा आता है, वो कहाँ से आता है? तो सबसे ज़्यादा पैसा आता है भाई, सरकार पैसा देती है, ना ही स्थानीय कर मिलता है, ना इतना क्षेत्रीय कर मिलता है। सबसे ज़्यादा पैसा मिलता है सरकारी अनुदान के थ्रू, है ना, सरकारी ग्रांट, जो गवर्नमेंट ग्रांट देती है उसके थ्रू मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध
एक सरकारी अधिकारी करता है जिसे क्या कहते हैं? पंचायत जो समिति होती है उसका एडमिनिस्ट्रेशन कौन करता है, कौन सा सरकारी अधिकारी करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है? तो उसका नाम है BDO यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, खंड विकास पदाधिकारी। ठीक है, अखंड नहीं होगा ये, खंड विकास पदाधिकारी। ठीक है, नेक्स्ट है राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत किस जिले से की थी? ये मैंने बता ही दिया आपको, नागौर से की थी। पंचायती राज संस्था अपने निधि हेतु निर्भर है, अपनी निधि हेतु यानी कि अपने अनुदान के लिए, पैसे के लिए किस पर निर्भर है पंचायती राज संस्था? अभी 2 मिनट पहले बताया कि सरकारी अनुदान पर निर्भर है। एक विकासखंड पर पंचायत समिति होती है, एक विकासखंड पर पंचायत समिति क्या होती है? सलाहकारी समिति होती है या फिर प्रशासनिक समिति और प्रकाशीय अधिकरण समिति? तो अभी थोड़ी देर पहले बात की थी हमने इसकी कि प्रशासकीय अधिकरण समिति होती है पंचायती राज समिति विकासखंड स्तर पर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत में पहला नगर निगम चेन्नई में स्थापित किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया था? तो ध्यान रखें कि चेन्नई में पहला नगर निगम भारत में स्थापित किया गया था। 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो त्रिस्तरीय पंचायती राज समिति की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता समिति ने। इसके बारे में भी हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? विकेंद्रीकरण यानी कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश की थी। देखो, एक तो सत्ता का विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा ही की गई थी। त्रिस्तरीय जो पंचायती राज व्यवस्था के समर्थक है, इन्हीं के द्वारा जो चेंजेस हुए हैं वो सब इन्हीं ने किए हैं पंचायती राज व्यवस्था में। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट समिति है पंचायती राज व्यवस्था से। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण क्या है? जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम सभा या फिर क्षेत्र पंचायत। तो ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है भारत में। पंचायत राज्य प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है। तो पंचायत राज्य प्रणाली में ग्राम पंचायत का जो गठन होता है वो होता है हमारा ग्राम स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित नहीं है? तो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित बलवंत राय मेहता समिति से संबंधित है, अशोक मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित है, LM सिंघवी समिति भी पंचायती राज व्यवस्थाओं से संबंधित है। हाँ, PVN राव समिति ये नहीं है, ये राज्य पुनर्गठन आयोग से संबंधित है। PV राव समिति किससे संबंधित है? राज्य पुनर्गठन आयोग, राज्य पुनर्गठन से संबंधित है ये वाली समिति। तो ठीक है दोस्तों, ये हमारे 53 क्वेश्चन पंचायती राज व्यवस्था के हो गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ थी। आप 1 से 2 बार इस वीडियो को देखें। थैंक यू, जय हिंद।